पवन सिंह चरणों में गिरे, उपेंद्र जी ने सीने से लगा लिया। अब आप उसको अब जिस रूप में व्याख्या कीजिए। पवन सिंह खुद ही कहते हैं पावर यहीं से शुरू होला यहीं पे खत्म। अब तो खत्म कहाँ जाकर अब करोगे? अब जे कहनी और जे बोलनी वो रउआ बोले। पवन सिंह में पावर है या उपेंद्र कुशवाहा में पावर है? आप अब कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं। पवन सिंह नेता नहीं है। अब आप इस तरह की बात करेंगे, मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदन का प्रतिनिधित्व कर लिए हैं। पवन सिंह को नेता मानते हैं आप? अरे पवन सिंह जी एक भोजपुरी के स्टार प्रचारक हैं, स्टार। अभी पवन सिंह जी को राजनीति में, अभी तो एक लोकसभा निर्दलीय चुनाव लड़े, राजनीति करने के लिए बहुत कुछ त्याग तपस्या बलिदान करना पड़ता है। ताकत दिखाई ना उन्होंने काराकाट में। पवन सिंह का ताकत देख लिए ना आप लोग। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ कोई साजिश करेगा। आपके नेता से ज्यादा ताकतवर तो दिख गए काराकाट में, ज्यादा वोट लेकर के आ गए पवन सिंह। अब आप इसको अब इस रूप में ले रहे हैं, एक पवन सिंह चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ, तो मामला ये हुआ कि 7 सीट लूज कर गया। तो उसका प्रतिफल एनडीए समझा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत, उपेंद्र कुशवाहा जी विधानसभा में भी नहीं था, विधानसभा में भी एनडीए नहीं है वहां पे शाहबाद में। चर्चा ये भी है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आते हैं तो आप लोग टिकट देंगे? हाँ, इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा, चुनाव अलग हो सकता है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। पावर स्टार पवन सिंह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में जाकर के अपना पावर सीज कर दी। मुलाकात किए, हालांकि इसको लेकर के कहा जा रहा है कि आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, लेकिन मुलाकात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि कभी पवन सिंह काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े और जिसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। हालांकि इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि साजिश रची गई और पवन सिंह को नचनिया गवनिया कहा गया। आज मुलाकात को लेकर के चर्चाएं हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा जी। क्या कहेंगे, आज नेता से मुलाकात किए हैं पावर स्टार, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह? हाँ बिल्कुल, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को कोई घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कर सकते। पवन सिंह को अपने गलती का एहसास हुआ और आज हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समक्ष जाकर उन्होंने अपने गलती का एहसास कराया और आशीर्वाद लिया, माफ़ी मांगी कि सर जो विगत लोकसभा चुनाव में हुई उसको भूल जाया जाए और मुझे आशीर्वाद दिया जाए। उनके साथ विनोद तावरे जी भी थे, बिहार भाजपा के संगठन प्रभारी, और ऋतुराज सिन्हा जी थे। नचनिया गवनिया कभी कहा करते थे, आज मिले हैं तो कह रहे शाम का सुबह का भुला हुआ शाम को रिटर्न आ जाए तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के मुंह से कभी इतना अपमानजनक और इतना गलत शब्द कभी आप सुने नहीं होंगे। अगर कहीं आपके पास कोई भी एक भी ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप हो तो आप जरा मुझे बता दीजिए, मैं आपके चैनल पर चैलेंज देता हूँ। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम महामानव बुद्ध के नीति और सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के खून का रिश्ता है हम लोग के खून में। इतना हम जरूर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति लाख गलती करे, अगर हमारे दरवाजे पर मेरे घर में अगर आ जाए तो उसे माफ़ करना मेरा संस्कार है, मेरा नियत है, मेरा चरित्र है। तो पवन सिंह अब नचनिया गवनिया नहीं रहे। अब देखिए, अब आप मीडिया के लोग हैं, आप जो विशेषण से सुशोभित करें वो आपकी मामला है। हम नहीं कर रहे हैं, आपके सहयोगी दल ने, आपके पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि नचनिया गवनिया हैं। अच्छा, तो क्या वो देखिए, अब वो अच्छे कलाकार हैं, वो गीतकार हैं, इतना हम कह सकते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने का प्रतिफल हुआ कि काराकाट में हमारे नेता, सामाजिक न्याय का बिहार में एक बड़ा चेहरा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद सामाजिक न्याय के चेहरा में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, और उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए निर्दलीय। तो उस परिस्थिति में शाहाबाद क्षेत्र के जितने भी सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, सामाजिक न्याय जिन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और भारत शहीद अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के वंशजों ने ये देखा कि भाई एक सामाजिक न्याय के चेहरा के खिलाफ कोई आकर चाहे कोई इस प्रकार का एक खेल खेले, तो उसी का प्रतिफल रहा कि चुनाव के दिन एक प्रकार का लहर उठा और 7 लोकसभा सीट एनडीए का स्वतः बिना किसी के कहे हुए वो समाप्त हो गया। तो इसका प्रतिफल तो एनडीए समझा ही, और आज हमारे नेता राज्यसभा के सांसद हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए में लगे हुए हैं। पवन सिंह चरणों में गिरे, उपेंद्र जी ने सीने से लगा लिया। अब आप उसको अब
जिस रूप में व्याख्या कीजिए, अगर कोई छोटा भाई है, अगर बड़ा भाई से, अभिभावक से, पिता तुल्य से अगर आशीर्वाद लेता है तो आशीर्वाद देना मेरा पुनीत कर्तव्य है और हमारे रोम रोम में है, हमारे खानदान के रोम रोम में है। नहीं, वो पवन सिंह खुद ही कहते हैं पावर यहीं से शुरू होला यहीं पे खत्म। अब तो खत्म कहाँ जाकर अब करोगे? अब जे कहनी और जे बोलनी वो रउआ बोले, अब वो में हम ना कह सकी लगे वो का बोलनी, लेकिन इतना हम जरूर आपको कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति के वो ध्रुव तारा है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो लोग उनके साथ चलने वाले हैं करवा बढ़ता जाएगा। शाहबाद में जादू चलेगा उपेंद्र कुशवाहा जी का? शाहबाद क्या, पूरे बिहार के 243 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा जी का जादू चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपने बूथ पर लगा हुआ है। हम लोग भी एनडीए गठबंधन में पूरे बिहार विधानसभा का सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन, पूरी पार्टी मजबूती के साथ हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हम लोग 5 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पांचों पार्टी हम लोग पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और आने वाले समय में एनडीए का परचम लहराएंगे। जो हम लोग का मिशन है 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस लक्ष्य को पूरा करना है। क्या लग रहा है कि बीजेपी डर गई पवन सिंह जी से, जिसकी वजह से मिलवाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से ले गई? क्योंकि पवन सिंह लग रहा है कि राजपूत के बड़े नेता हो गए अब भोजपुरी स्टार के जगह, और शाहबाद में उन्हें डर लग गया क्योंकि लोकसभा में जो देखने को मिला उससे। अब इसका जवाब तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा कुशवाहा नहीं दे सकता। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा सहयोगी दल है, हमारे सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से किसी से बयान ले लीजिएगा कि क्या है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी सामाजिक न्याय के एक विचारधारा है। पवन सिंह असर डालेंगे शाहबाद में? अब देखिए, इस बार एनडीए एक मजबूत स्तंभ है और किसी एक व्यक्ति से कोई असर नहीं होता है। हाँ, उस व्यक्ति की ताकत कितनी है, उस व्यक्ति के फॉलोअर्स कितने हैं, इस पर डिपेंड होता है। इतना मैं जरूर कर सकता हूं। फॉलोअर बहुत है उनके। देखिए, मैं अब आप आकलन कर सकते हैं, हम तो कहते हैं कि राजनीति में एक विचारधारा होती है। ताकत दिखाई ना उन्होंने काराकाट में, पवन सिंह का ताकत देख लिए ना आप लोग। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ कोई साजिश करेगा तो उसका साजिश बेनकाब हो जाएगा, और इसका प्रतिफल सिर्फ 5 से 6 घंटा में हमारे सामाजिक न्याय के लोगों ने दिखा दिया। आपके नेता से ज्यादा ताकतवर तो दिख गए काराकाट में, ज्यादा वोट लेकर के आ गए पवन सिंह। अब आप इसको अब इस रूप में ले रहे हैं, एक पवन सिंह चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ, तो मामला ये हुआ कि 7 सीट लूज कर गया, तो उसका प्रतिफल एनडीए समझा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत, उपेंद्र कुशवाहा जी विधानसभा में भी नहीं था, विधानसभा में भी एनडीए नहीं है वहां पे शाहबाद में। अच्छा, तो आने दीजिए ना समय, एक से एक सीट हम लोग पूरा, जो हम लोग का मिशन है 2025 में 225 और फिर से नीतीश इसको पूरा करेंगे, और पूरे बिहार के 243 सीट पर हम लोग का जो मिशन है, विजन है, उसको पूरा करेंगे। चर्चा ये भी है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आते हैं तो आप लोग टिकट देंगे उन्हें? क्या माने आप ही उनका और लोग को ऐसी कर रहे हैं, क्या वकालत कर रहे हैं कि कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चर्चा चल रही है। अभी चर्चा रहने दीजिए, अभी तो सीट शेयरिंग का कहीं मामला भी नहीं हुआ। अभी एनडीए किस सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, हाँ इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा। चुनाव अलग हो सकता है, कहीं हमारा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर छाप, कहीं कहीं वो होगा, कहीं कमल का फूल होगा, कहीं तीर छाप होगा, कहीं कड़ाही छाप होगा, कहीं हेलीकॉप्टर छाप होगा, लेकिन चुनाव में एनडीए लड़ेगा, और एनडीए से जो उम्मीदवार होगा उसके लिए हम लोग पूरी तरह से मजबूत रहेंगे। पवन सिंह में पावर है या उपेंद्र कुशवाहा में पावर है? आप अब कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। उपेंद्र कुशवाहा जी नेता है, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात अब कहाँ से कहाँ करते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, जरा समझिए इस बात को। पवन सिंह नेता नहीं है। अब इस तरह की बात करेंगे, मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदन का प्रतिनिधित्व कर लिए हैं, विधानसभा, बिहार विधान परिषद। तो आप कह रहे ठीक है, आपके नेता है, पवन सिंह को नेता मानते हैं आप? अरे पवन सिंह जी एक भोजपुरी के स्टार प्रचारक हैं, स्टार। अभी पवन सिंह जी को राजनीति में, अभी तो एक लोकसभा निर्दलीय चुनाव लड़े, राजनीति में उनको खट्टा मीठा का अनुभव हुआ होगा। राजनीति में एक नीति होता है, एक सिद्धांत होता है, एक आइडियोलॉजी होती है कि हम किस रूप में राजनीति करना है। हमें समाजवाद पर चलना है या मार्क्सवाद पर चलना है, हमें लोहिया को देखना है या अंबेडकर साहब की विचारधारा को लागू करना है, हमें गांधीवाद पर जाना है या किस विचारधारा, वो डिपेंड होता है। तो उस विचारधारा को अपनाना, पहले भी साहित्य पढ़ना चाहिए, जिंदगी में समाजवाद पाठ को उतारना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत कुछ त्याग, तपस्या, बलिदान करना पड़ता है। हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में आए हैं, आज राजनीति में हम लोग अपने संपूर्ण
जीवन को व्यतीत की हम लोग राजनीति में पाठशाला में पढ़ाई किए हैं राजनीति का, तो उस परिस्थिति में अभी राजनीति में सबको सीखने का अवसर होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की ताकत कितनी है एनडीए में? उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत तो आप मीडिया के लोग आज देख लिए, कितनी है आप देख लिए ना। उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को आप देख लिए कि कोई लोग अगर एनडीए में आना चाहता है तो भाई उपेंद्र कुशवाहा जी से जाकर आशीर्वाद लेना पड़ता है, इजाजत लेना पड़ेगा। बिल्कुल चलिए, वो तो राजनीति में होता ही रहता है। एनडीए में कितनी ताकतवर हैं आप? एनडीए में जितनी ताकतवर भारतीय जनता पार्टी है, जितनी ताकतवर जनता दल यू है, जितनी ताकतवर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जितनी ताकतवर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, उतना उससे कहीं कम ताकतवर राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी नहीं है। तो चलिए, आप सुन रहे थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन आज पवन सिंह मुलाकात किए हैं, लेकिन कह रहे हैं अभी वो नेता नहीं है, अभी वो गायक हैं, भोजपुरी के स्टार है, अभी नेता बनने में समय लगेगा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि पवन सिंह को जिस पार्टी ने यानी बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, अब वही कह रही है कि बीजेपी में है, और कब शामिल करवाया ये अभी तक तो दिखा नहीं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के बाद काफ़ी गदगद हैं उपेंद्र कुशवाहा भी, और उनके पार्टी के नेता भी कह रहे हैं इस बार शाहाबाद ही नहीं पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का जादू चलेगा। कमलेश कुमार, बोले भारत।